तलाकशुदा पत्नी जब यह सपना देखती है कि मेरा पति इस दुनिया से जा चुका है तो एकदम से डर जाती है। चलिए आगे की घटना हम आपको बताते हैं दोस्तों। एक लड़की जो कि रात में जब कोई सोई होती है तो वह बहुत ही सपना देखती है, वो बहुत ही बुरा सपना देखती है। जब सुबह उठती है तो अपनी माँ से कहती कि माँ हमने बहुत बुरा सपना देखा है। माँ पूछती है क्या सपना देखा है, तो बेटी कहती है कि मैंने देखा कि मेरा जो पति है वह रेगिस्तान में बल्लू पे रेत पर ऐसे ही फंसा हुआ था, पानी पानी की करके तड़प रहा था, आखिर सांस ले रहा था और मैं जो थोड़ी दूर पर हूँ मैंने जाने की कोशिश करी तो पानी लेकर, लेकिन जा नहीं पा रही थी। वह मेरे सामने ही तरफ के मर गया। मैं कुछ नहीं कर पाई, बस रोती रह गई। माँ जब यह चीज़ सुनती है तो माँ कहती है कि अच्छा होता कि अगर यह सच होता, कम से कम तुम्हारा जो पीछा है उस लड़के से छूटता तो सही। जब यह बात बोलती है तो इस लड़की की थोड़ा सा बुरा लगता है कि माँ को किस प्रकार से बात कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका बुद्धा स्टोरी। एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों। अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। यह कहानी है उत्तर प्रदेश बनारस की PHP में जो एक लड़के की है और एक लड़का है। लड़के का नाम सम्राट है, वह लड़की का नाम शिल्पा है। दोनों ही क्लास में पढ़ते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन दोनों कर चुके होते हैं और PG में नाम लिखवाने के बाद दोनों साथ में वहाँ पर पढ़ते हैं। जब दोनों PG वहाँ से कर रहे होते हैं दोनों में ये दोस्ती हो जाती है। जब दोनों में दोस्ती हो जाती है दोस्तों, जो होता है धीरे धीरे से दोनों का दोस्ती प्यार में बदल जाती है। क्योंकि सम्राट भी पढ़ने में बहुत तेज़ था और शिल्पा भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी, तो दोनों को जो दोस्त थे ये प्यार में बदल जाते हैं, दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब क्या होता है कि PG करते करते यह जो सम्राट है इसके पिता तो थोड़ा स्वास्थ्य खराब होता है और जब स्वास्थ्य खराब होता है तो यह घर चला जाता है। क्योंकि सम्राट को पता है कि जो शिल्पा है वह बहुत पैसे वाली है, इसका जो वो स्थिति थी नहीं, बस किसी तरीके से वो ट्यूशन पढ़ा के वहाँ और पढ़ाई करता था और घर का जो खर्चा था उसके पिता जो उठाया करते थे। लेकिन चक्री पिता का तबीयत खराब हो, अचानक उसकी पिता की तबीयत खराब हो जाती है और उसके बीच में जो शिल्पा बात कर रही होती है, शिल्पा को पता चलता है कि इसके पैसे का सख्त आवश्यकता है, कहीं से कर्ज लेने की फिरार में कर्ज लेने का सोच रहा है। तब शिल्पा जो है वह कहती है कि ठीक है मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ 1.5 लाख रुपए। जो शिल्पा इससे देती है यह अपने पिता का इलाज करवाता है, लेकिन बीमारी कुछ ज़्यादा ही सीरियस थी तो इसका पिता ठीक नहीं हो पाता और पिता की मृत्यु हो जाती है। जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं होता। अब जो भी 2 रुपया कमाए तो कहीं कमाए, घर चलाना है तो घर रुपये से कमा कर ही घर चलाना पड़ेगा। पढ़ाई करना छोड़ देता है। यह क्या करता है कि घर पर चला जाता है। घर पर कुछ इसके पैसे में बची थी या मछली जो है जो को देखकर करने लगता है और फिर कहीं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है। वही 10,000 बच्चे की आने लगते हैं तो ट्यूशन पढ़ने लगते हैं। जब बीच में जब शिल्पा से बातें होती रहती है तो दोनों में प्रेम था, लेकिन यह सम्राट है यह यहाँ से पीछे हट रहा है, भाग रहा था क्योंकि इसको पता था कि हमारा हैसियत क्या है और लड़की की हैसियत क्या है। क्योंकि जब ये पढ़ाई कर रहा था तो इसको पूरा उम्मीद थी कि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ हम बन जाएंगे तो फिर शिल्पा के लायक हो जाएंगे और उससे शादी कर लेंगे। लेकिन अब सम्राट को पूरे तरीके से लग रहा था कि हमारे जो जीवन है अब इसी में गुजर होगा, क्योंकि जिसका कारण सम्राट है जो पीछे हट जाता है। शिल्पा जो बराबर फ़ोन करती रहती है तो शिल्पा बराबर फ़ोन करती है और सम्राट इस प्रकार से बात को टोकता है कि एक बार क्या होता है जब शिल्पा फ़ोन करती है तो सम्राट कहता है कि तुम्हारा जो पैसा मैं बहुत जल्द लौटाने का सोच रहा हूँ, कोई हमें यहाँ देख रहा हूँ कि हमें जल्दी लौटा देंगे। तो शिल्पा कहती है कि तुम किस प्रकार से बात कर रहे हो, हम तुम्हारा स्वभाव है रवैया है तो बदल रहा है, मैं तुमसे बात करने के लिए फ़ोन कर रही हूँ, तुमको लगता है कि मैं पैसे मांग रही हूँ तुमसे। अब क्या होता है कि सम्राट जो है एक बात खुल के कह देता है कि बात ऐसा है कि हम लोग शायद आगे नहीं बढ़ सकते इस प्रेम में, क्योंकि हमारा स्थिति जो है वो सही नहीं है, हम आगे भविष्य में कुछ नहीं कर पाएंगे, शायद तुम मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी। और शिल्पा की बात बहुत बुरी लगती है
तुम मेरे बारे में जज कैसे कर सकते, तुम मेरे बारे में यह कैसा कह सकते हो कि अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी है और तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छूट गई है तो मैं आपसे शादी नहीं करूँगी या आप मुझसे शादी करने के लायक नहीं हैं, तुम मेरे बारे में इस प्रकार से बोल सकते हो। हमें शिल्पा कहती है कि चाहे जो भी होगा, हम दुनिया का कोई भी एक आराम नहीं चाहिए, हमको लगता है कि तुम नहीं दे पाओगे ऐसा कुछ, दो हमें दुनिया का भी आवराना रहे, हम बहुत सेवा करेंगे आपकी, मैं तुम्हारे बाहों में रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या होता है कि शिल्पा जो इस शादी को जो चर्चा है वो घर पर छोड़ देती है, शादी की चर्चा छेड़ देती है। तो कहीं ना कहीं शिल्पा के पिता को भी लग रहा था कि हमारी जो बेटी है जिस लड़के से बात करती है वो कहीं ना कहीं ठीक फैमिली से नहीं होगा, क्योंकि वो साथ में बीच में पढ़ रहा था। लेकिन जब दोनों में आमने सामने बात होती है, जब सम्राट को देखती है तो इससे बातें करते एक बात भी छुपा नहीं होती, इससे बारे में सम्राट नहीं छुपाता है उनसे एक भी बात, अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं। लेकिन जब शिल्पा को मनाने की तैयारी नहीं और साफ तरीके से शिल्पा को मना कर देते हैं, जब शादी करने से वह मना कर देते हैं, तो जो लोग होते हैं वे आपस में मर्जी से अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। और जो शिल्पा की जो माँ है यह भी कहती है कि लेकिन ठीक है, आगे कुछ भी ऐसा होगा तो हमें मत कहना, क्योंकि तुम अपना पैर खुद गड्ढे में फंस रही हो। शिल्पा कहती है कि हमें हमारा इस बात से कोई, शिल्पा कहती है कि मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने प्यार किया है और प्यार में लोग किसी प्रकार से रह लेते हैं। हम क्या होता है कि शादी हो जाती है दोनों की और शिल्पा जो रहने लगती है, क्योंकि शिल्पा जो थी वह एक बहुत ही अच्छे घर की रहने वाली थी, इसका रहन सहन बहुत अच्छा होता है, हाई क्वालिटी का होता है। गर्मी के दिन थे, गर्मी में हीटर कूलर भी नहीं होता है। और जब चक्र में गांव में आ गई सम्राट के साथ, सम्राट जो है जो पढ़ता है और फिर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगता है। प्राइवेट स्कूल में वही 10,000 रुपये मिलता था और पास ही की में भी ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है बच्चों को। अब जबकि शिल्पा जो यहाँ आती है तो इसका अब घर पर सभी काम करना पड़ता था। बहुत खुश है, लेकिन वह बहुत खुश थी अब, लेकिन धीरे धीरे इसका जो है अब जैसे जैसे इसका तकलीफ बढ़ रहा था, इसको भी थोड़ा अजीब लगने लगा था। अपने शरीर पर जो कष्ट झेल रही थी इसको अब लगने लगा था कि शायद ऐसा हो सकता है कि पूरा जीवन हमको ऐसा ही रहना पड़ेगा। इसको जो चेहरा जो रंग था वह भी थोड़ा थोड़ा सांवला हो रहा था, जो पूरा गोरा था चिट्टा था वो सांवला हो रहा था। उसके बर्तन मांजने से हाथ भी कुछ दाग धब्बे पड़ गए थे, काला हो रहा था शरीर एकदम से, एंजल पर का शायद काला पड़ने लगा था। अगर व्यक्ति अगर पहले का देखा तो एकदम से अगर देखा तो शायद पहचान में फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और 6 महीने में ही इसका जो हाल है वो बिगड़ जाता है। 6 महीने बाद ये अपने मायके जाती है। जब मायके जाती है तो इसका हाल जो है सभी देखते हैं, तो इसके माँ और पिता बहुत रोने लगते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारी बेटी का कैसा रंग था और कैसी हमारी बेटी रहती थी, वह कैसी अब हो चुकी है शिल्पा। यह भी थोड़ा मोरा जो इसका मतलब ऊपर से थोड़ा सा प्यार जो भूत है वो थोड़ा सा उतरा था। उसका रीज़न यह था कि पहले तो जब दोनों एक दूसरे से बात करते थे तो उन्हें शिल्पा जो है दोनों में बहुत अच्छा कम्युनिकेशन था, शिल्पा की मेरा बहुत केयर कर रहा है। लेकिन जबकि अब शादी हो चुकी थी तो अब सम्राट को इसका थोड़ा पर भी ध्यान था, ड्यूटी भी करता था और घर भी चलाने की टेंशन रहती थी। जब वो बच्चों को पढ़ा रहा होता है उस समय शिल्पा फ़ोन कर देती है तो वो 2 बात बता फ़ोन कट कर देता था। इस बात से शिल्पा को भी थोड़ा यह था कि अब इसके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। हम सोच थे इसके बाद पूरा जीवन हमको इस प्रकार से प्यार करता रहेगा, शायद वो उतना नहीं कर पाया। हमने तो किया था लव मैरिज, लेकिन अब फिर एक अरेंज मैरिज से जिस प्रकार से सभी पति पत्नी रहते हैं उसी प्रकार से हम भी रह रहे हैं। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि कोई भी लड़का हो या लड़की लव मैरिज करता है उसको शादी से पहले लगता है कि जितना अभी हमें मान मिल रहा है उसके बाद भी हमें इतना ही सम्मान मिलेगा, लेकिन यहाँ तो वो गलत सोचते हैं। जिम्मेदारी जो बोझ है जिसके लड़के के ऊपर चढ़ती है और लड़के के ऊपर जिम्मेदारी आती है तो फिर इन सभी चीज़ों से कमी आती है, कमी आने लगती है स्वाभाविक। क्योंकि जो आशिक है था जिसका बस इतना से मतलब था कि अभी 1 घंटा बात कर रहा है, 2 घंटे बात कर रहा है या कर रही है तो घंटा खुश रखा देगा क्या,
खा रहा है, क्या पी रहा है, इस बात को सब कुछ है शेयर करते थे। लेकिन जब वही हमारे साथ आता है, साथ हमें हो जाता है, तो फिर उन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और प्यार से थोड़ा ज़्यादा महत्व देना पड़ता है कि हमें उसकी आवश्यकता भी है या नहीं। वही वजह है कि प्यार कभी आता है और कई बात है कि जो लव मैरिज करते हैं उनको यह बात खेलना आसान लगती है, लेकिन रिश्ते इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत मुश्किल से और बहुत ही कठिनाई से चलते हैं। क्योंकि जो जिम्मेदारी का बोझ होता है, उस जिम्मेदारी के तले जब दबने लगते हैं तो यह प्यार का सबूत उतर जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।